हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग के पास्ट के बारे में। अब आगे मैडम यू और डॉक्टर आपस में बात करें बिना ये नोटिस करें कि उनकी बात कोई तीसरा भी सुन रहा है। लांगवांग जी जो बिल्कुल उस डोर के पास में खड़ा था, वो इंटेंशनली ये बातें नहीं सुनना चाहता था। वो तो विंग से मिलने या ये कह दीजिए विंग को सिर्फ एक बार देखने आया था, लेकिन अब वो मैडम यू और डॉक्टर की सारी बातें क्लियरली सुन रहे हैं। अब मैडम यू थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है, आप कहने की चाहते हैं डॉक्टर विंग को क्या प्रॉब्लम हो गई है और क्यों आप कह रहे हैं कि मामला बहुत सीरियस है? क्या हुआ है मेरे विंग को? एक्चुअली विंग अपने इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं जानता हूँ ये ट्रॉमा बहुत पुराना है, बचपन का ट्रॉमा है, लेकिन ये फिर से जैसे किसी वजह से विंग को ट्रिगर कर गया। पर ऐसा क्यों? क्या विंग के साथ फिर से? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने विंग को एग्ज़ाम किया है और आफ्टर एग्जामिन मैं बोल सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि विंग के साथ पहले की तरह कुछ सेक्सुअल हरासमेंट या अब्यूज़ हुआ हो। इट जस्ट इन माइंड कुछ है जो उनके दिमाग में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो डॉक्टर क्या कर सकती हूँ मैं विंग को ठीक करना चाहती हूँ, मैं विंग को नॉर्मल करना चाहती हूँ, इस पेन से बाहर निकालना चाहती हूँ। बहुत साल से मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली विंग को नॉर्मल करने में लगे हैं। मुझे तो यकीन हो गया था कि वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है। काफ़ी टाइम से ऐसी कोई प्रॉब्लम भी मुझे नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक से कल रात से उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। इसलिए हम आपके पास आए। प्लीज़ डॉक्टर कुछ बताइए ना, कुछ सॉल्यूशन तो होगा इस चीज़ का। क्या ऐसी पूरी ज़िंदगी विंग इस ट्रॉमा में ही रहेगा? मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ विंग का ट्रॉमा किसी तरह से ख़त्म हो। उसके लिए विंग के मन में जिस चीज़ से डर है उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर से डर ख़त्म हो तो उसके लिए उसे उस चीज़ के आप पास लेके आते हैं। जिस तरह से किसी को आग से डर होता है तो हम उसे आग के पास लेके उसे फील करवाते हैं कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेफ्टी की ज़रूरत है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। पानी से डरो तो हल्का सा उस पानी में उस बच्चे को हाथ पैर डलवा के यकीन दिलाते हैं कि हर बार पानी में डूबते नहीं हैं। अगर आप सेफ्टी से डील करें तो पानी से भी आप बच सकते हैं। इसी तरीके से विंग का डर को हमें ख़त्म करने के लिए उसे ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा, उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि इस हादसे से बाहर आके एक नई लाइफ जी जाएगी। और जिसके कारण विंग के मन में इतना डर बैठा है, वो हर इंसान खतरनाक नहीं होता, ये समझाना पड़ेगा। लेकिन ये हम कैसे करेंगे? विंग को आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि इसे प्रॉब्लम है। उसे लगता है इस तरह की सोच का हर इंसान गलत होता है, इसलिए तो वो ऐसा बिहेव करता है। यही तो प्रॉब्लम है। इस तरह के केस मेरे पास आज से पहले नहीं आए हैं और ये भी मेरी लाइफ का फर्स्ट केस है जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान से ही प्रॉब्लम है। एक अजीब टाइप की बीमारी है ये, जो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको और हमें कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कुछ अपने सीनियर से बात करता हूँ और आपको फिर कंफर्म करके बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तब तक आप विंग की मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए। कोशिश कीजिए कि वो अच्छे से अपनी नींद पूरी करें और कुछ हैप्पी उनके सराउंडिंग में हो, कुछ गुड न्यूज़, कुछ अच्छी खबर या कहीं बाहर पिकनिक जाना, किसी की शादी अटेंड करना, ऐसा कुछ कीजिए जिससे उसके दिमाग में इस बातें ना आए और वो फिर से नॉर्मल की तरह ही जाए। थैंक यू डॉक्टर, मैं ऐसा ही करूँगी। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप बचपन से विंग के को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमेशा विंग का काफ़ी ध्यान रखते हैं। जैसे ही आपको सही सोल्यूशन मिले आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ भी करूँगी, पर मैं विंग को इस पास से बाहर निकालने ज़रूर चाहूँगी। मैडम यू सीरियस होके डॉक्टर से बोलती है। वहीं डॉक्टर भी सीरियस होके अपनी साइड से अग्री करता है कि वो जल्दी कुछ बताएगा। वहीं बाहर खड़ा हुआ वांग जी ये सारी बातें सुन के अब मन में कुछ सोच रहा है। वो मैडम यू के आगे तो डॉक्टर से बात नहीं करता, लेकिन जब मैडम यू विंग के होश में आते ही उसे अपने साथ ले जाती है तो अब वांग जी उस डॉक्टर के कैबिन में एंट्री करता है। डॉक्टर जो वांग जी को यहाँ देखकर थोड़ा शॉक है और वे पहली बार एक नए फेस को देखकर वो कौन है जानने की इच्छा करता है। वांग जी बिना डरे सब बोलना शुरू करते हैं कि वो लांगवांग जी है और वो यहाँ पे विवशान की बात करने आए हैं, जिसे डॉक्टर शुरू में थोड़ा गुस्सा करता है और किसी और पेशेंट की हिस्ट्री और एक मेडिकल ये होता है ना हिस्ट्री जो होता है वो डिस्कस करने से मना कर देता है। जिसमें वांग जी उसके आगे सच बताता है कि वो विंग के बारे में सब कुछ जानता है और यहाँ तक कि वो भी एक गे है। विंग उसे कैसे परेशान करता था, लेकिन विंग का सच जान के वो विंग की हेल्प करना चाहता है। क्या वो अपनी साइड से कोई सोल्यूशन दे सकता है?
जिस पे डॉक्टर थोड़ा शॉक होता है और कंफर्म करने के लिए वांग जी के कहने पे विंग की फैमिली मेंबर यानी जांगचन को कॉल करता है, जिससे जांगचन तुरंत वांग जी के साथ उस डॉक्टर से मिलता है। वांग जी और विंग की हिस्ट्री को जानकर विंग की हेल्प करने के लिए डॉक्टर के पास बैठा हुआ है। ये देखकर जांगचन शॉक हो जाता है, लेकिन जांगचन, डॉक्टर और वांग जी आपस में कुछ डिस्कस करते हैं और फाइनली वो कुछ डिसाइड करते हैं। अब डॉक्टर से मिलने के बाद वांग जी और जांगचन डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल के आते हैं। यहाँ पे जांगचन वांग जी को रोकते बोलता है, वांग जी, तुम मेरे भाई की हेल्प करना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिसने तुम्हें इतना परेशान किया, जो हमेशा तुम्हें बुली करता था, तुम उस इंसान की हेल्प करना चाहते हो? मैं विभूषण का पास नहीं जानता था, शायद उससे इसी कारण नफरत करने लगा था, लेकिन अब सच जानने के बाद मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर ये इंसान एक जैसा नहीं होता। कहीं ना कहीं विभूषण की नज़रों में जो गे के लिए नफरत है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि उस नफरत को देखकर कहीं ना कहीं मैं और मेरा दोस्त नी हुसैन दोनों परेशान होते हैं। ये मैं अपने और नी हुसैन के लिए ही कर रहा हूँ। वांग जी इनडायरेक्टली वो ये अपने लिए कर रहा है, बोल रहा है, पर चांचन सच जानता है कोई वांग जी अपने लिए नहीं कर रहा। वांग जी को क्या फर्क पड़ता है विंग क्या करे, क्या पता वांग जी उससे मतलब एक तरीके से उसे इग्नोर करके भी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता था, लेकिन वांग जी ये सचमुच में विंग की हेल्प के लिए ही कर रहा है। लेकिन चांचन वांग जी के सामने ये बात ना बोल के ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पहुँच के जान फैमिया मैडम यू और विंग को और यानली को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देते हैं। कुरैन के साथ जो जैन फैमिली ने थोड़ा टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड किया, उसमें कुरैन ने बताया कि वांग जी को यानली काफ़ी पसंद आई और इसके बाद अब वो यानली और मतलब लान शिचैन की एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जिससे मैडम यू भी बहुत खुश हो जाती है और विंग शॉक और खुश हो जाता है। क्या लांगवांग जी ने जो कल बोला था वो नहीं करा? लांगवांग जी ने अपना दिमाग पलट दिया। वांग जी ऐसा कर सकता था, विंग के लिए अनएक्सपेक्टेड था। नहीं, मैडम यू बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो तो यही चाह रही थी। तो कोई ऐसी ही न्यूज़ आए जिससे विंग का ध्यान भी अपनी प्रॉब्लम से हट के यानली की शादी में लग जाए। वहीं यानली थोड़ा ब्लश करने लगती है इस बात पे। मैडम यू एक्साइटमेंट में बोलती है, तो कब करें एंगेजमेंट? कौन सी डेट है? क्या उन्होंने तुमसे कोई डेट की फाइनल की है? नहीं, पर वो कह रहे हैं कि आज वो शिचैन से बात करके बताएंगे। हो सकता है शिचैन बीच में एक बार जब चाइना आए तभी हम ये एंगेजमेंट कर लें। इस बहाने हमारे घर में भी एक न्यू सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं जैन फैमिली खुश होकर बोलते हैं, जिसपे मैडम यू भी खुश होकर सबसे पहले विंग को देखती है और बोलती है, विभूषण, जिसे विंग अपनी ही सोच से एकदम से शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देखने लगता है। ये हमारे घर में काफ़ी टाइम बाद पहला फंक्शन हो रहा है और मैं चाहती हूँ इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें भी दी जाए। तुम और बहुत दिन से अपनी सीजी की शादी में ये करोगे वो करोगे गाते रहते थे ना गाना, तो अब वो सब करो। इस बार की सारी सजावट, फूड, यहाँ तक कि गेस्ट के लिए इन्विटेशन डिज़ाइन करना, ये सब काम तुम करोगे। बाकी सब मैं और फैमिया देख लेंगे। ये तीनों काम तुम्हारे हैं, फूड, डेकोरेशन और इन्विटेशन कार्ड बनवाना। कहीं ना कहीं मैडम यू विंग को एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हैं, जिस चीज़ पे विंग भी खुशी और एक्साइटमेंट में हंस के अग्री हो जाता है, पर मन में तो बहुत बेचैन है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा लांगवांग जी ने या अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं। क्या वो भूल चुका है या अभी वो उसकी फैमिली को पहले खुश करेगा और बाद में उनका दिल तोड़ेगा? विंग इन बातों को सोच रहा है और यही सोचते हुए वो अपने रूम में आता है और अचानक से उसके फोन दोबारा से रिंग होने लगता है। ये फोन कॉल किसी और का नहीं, लांगवांग जी का था। वांग जी और विंग के पास एक दूसरे के नंबर बहुत पहले से है। वो बात अलग है कि वांग जी कभी विंग को कॉल नहीं करता और आज पहली बार वांग जी विंग को कॉल कर रहा है। ये देखकर विंग के चेहरे पे बहुत पसीना आ जाता है। वो घबराते हुए हेलो बोलता है, जिससे वांग जी उसे तुरंत मिलने कैफे आ जाए बोलता है और साथ में कैफे का लोकेशन भी सेंड कर देता है। हॉस्पिटल से निकल के वांग जी ने सबसे पहले कुरैन को घर पे छोड़ा और उसके बाद अब वो उस कैफे में विंग का वेट कर रहा है। विंग घबराता हुआ मैडम यू को इन्फॉर्म करके कि वो भी आ रहा है, अब बाहर किसी काम से जा रहा है बोल के तुरंत कैफे के लिए निकल जाता है। विंग देख रहा है कि वांग जी उसका कैसे टेबल पे बड़े शांति से वेट कर रहा है और बाहर की तरफ देखते हुए अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा है। नहीं, विंग अब घबराता हुआ वांग जी के बिल्कुल आगे बैठता है और थोड़ा सा बोलता है, तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? तुम्हें घर पे पता चल गया ना कि मैंने तुम्हारी सिस्टर की और अपने गगा की इंगेजमेंट, यही कह दीजिए शादी के लिए हाँ कर दिया? हाँ, मुझे पता चला। तो थैंक यू लांगवांग जी। विंग थोड़ा नर्वस होकर बोलता है,
मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे ऊपर ये फेवर एक रीज़न की वजह से किया है। तुम्हें याद है जब तुम उस दिन मेरे घर पे आए थे, तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पनिश कर सकता हूँ, तुम्हें अपना स्लेव बना सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं इस शादी के लिए हाँ ही सिर्फ अपने एक रीज़न की वजह से कर रहा हूँ, तो तुम क्या बोलोगे? मांग जी, अगर तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझ पे गुस्सा हो, तो तुम मुझे पनिश कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ये कोई रिवेंज गेम खेल रहे हो जिससे तुम मेरी फैमिली, मेरी सीजे को हर्ट करना चाहते हो, तो ऐसा मत करो लांगवांग जी। मैं अपनी सीजे को सैड नहीं देख सकता। मेरी फैमिली को मेरे और तुम्हारी नफरत और गुस्से के बीच में मत लाओ। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे और मेरे बीच में लाना चाहता हूँ? मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं इस शादी के लिए मान गया हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वांग जी अब तुरंत अपने बैग से एक बड़ी सी फाइल निकाल के विंग के आगे रखता है और बोलता है, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरा स्लेव बनने के लिए तैयार हो, कि वही है। ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल तक तुमने मुझे टॉर्चर किया, 1 साल तक तुमने मुझे गलत बातें बोली, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा, मुझे अपने ऊपर डाउट करने पे मजबूर कर दिया, मेरे अंदर के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया। उस चीज़ का ये पनिशमेंट है। अब विंग घबराते हुए उस फाइल को खोलता है और जो लिखा है उसे देख के शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ये क्या मजाक है वांग जी? मजाक तो तुमने किया ना मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ पिछले 1 साल से तुम मजाक ही तो कर रहे हो। बिना बात के मुझे बुली करते रहते हो। मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम मेरे साथ बहुत गलत करते हो। बिना मेरे परमिशन के मेरी चीज़ों को उठा के फेंक देते हो, बिना मेरी परमिशन के मेरे पर्सनल स्पेस में घुस जाते हो, मेरे कपड़े उतारते हो और मेरे फोटोग्राफ क्लिक करते हो। तुम्हें क्या लगता है उन बातों को मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे गगा को वो सारी बातें मैं बताऊंगा तो मेरे और अंकल की हाँ करने के बाद भी वो तुम्हारी सिस्टर को उतना प्यार कर पाएंगे? वांग जी अब इमोशनली विंग को गुस्सा दिलाने और यहाँ तक कि पुरानी बातें याद दिला के वीक फील करवा रहा है। जी अब विंग एकदम से अपनी मुट्ठी को और ज़्यादा फाइल पर टाइट करते बोलता है, तो हाँ मैं गलत था, हाँ मैंने ये सब करा है, लेकिन इस बीच में तुम मेरी सीजे को मत लाओ। नहीं लाऊंगा मैं तुम्हारी सीजे को बीच में। अगर तुम ये फाइल पे सिग्नेचर कर दो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है विभूषण। अगर आज तुमने इस फाइल पे सिग्नेचर कर दिए तो इस फाइल के अकॉर्डिंग 1 साल तक तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन के रहोगे। 1 साल तक तुम मेरे बॉयफ्रेंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करोगे। 1 साल तक तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगे और 1 साल तक अगर तुमने ऐसा करा तो 1 साल बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके तुम्हारे पास्ट को हमेशा के लिए कहीं किसी मिट्टी में दबा दूंगा। कभी भी अपने गगा या तुम्हारी फैमिली के आगे तुम्हारे मेरे बीच की बातें कभी नहीं बताऊंगा। यहाँ तक कि तुम्हारी सीजे को भी तुम्हारा सच नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज अपने गगा को तुम्हारी आंखों के सामने अभी फ़ोन करके सच बताऊंगा। उस दिन किसने मुझे बुली किया था? उस दिन मेरे गगा जब कॉलेज आए थे, जब उन्होंने मुझे बिना कपड़ों के उस ठंड में उस मतलब एक तरह अंधेरी जगह में पड़े हुए देखा था, तो मेरे गगा की आंखों में मैंने जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया था उनके लिए एक नफरत देखी थी। जब उन्हें पता चलेगा ये सब करने वाला यानली का छोटा भाई विभूषण था, तो तुम सोच सकते हो मेरे गगा क्या करेंगे। कहीं ना कहीं वांग जी विंग को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये देखकर विंग अब एकदम से अपनी नज़र नीचे करके खूब जोर से अपनी मुट्ठी टाइटली होल्ड करता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे अपनी सीजे की हंसता हुआ चेहरा अब नज़र आ रहा है। अभी घर पे जैसे सब लोग खुश हुए थे, अभी घर पे शिचैन ने या की फैमिली ने याली को पसंद कर दिया है और वो एंगेजमेंट की बातें कर रहे थे, तो उसकी सीजे के चेहरे पे एक जेन्युइन खुशी थी, एक ऐसी खुशी जैसे वो सचमुच में इस बात से बहुत खुश थी। आज से पहले किसी भी रिश्ते के हाँ करने पे उसकी सीजे के चेहरे पे वो खुशी उसने कभी नहीं देखी थी जो आज देखी थी। अपनी सीजे की खुशियों को देखते हुए विंग अपनी आंखें खोलता है जिनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जो पूरी तरह से लाल है, थोड़े से आंसू भी जैसे रुके हुए हैं, और वो गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, तो इस तरीके से तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? हाँ, तुम्हें नफरत है ना गे से, तो मैं तुम्हें महसूस करवाना चाहता हूँ कि गे के साथ रहने से कैसा लगता है। तुम्हें नफरत है ना इस गे वाले टर्म से, तो मैं तुम्हें खुद
एक लड़के का बॉयफ्रेंड बनवाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें भी फील हो कि कैसा लगता है जब दुनिया तुम्हें पे नफरत करे। हम ये हैं और हम कितनी ज़्यादा पेन को सहते हैं, वो पेन मैं तुम्हें सहना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें कि कैसा लगता है ये बनने के बाद दुनिया की वो घंटिया नज़र जब तुम पे पड़ती है। ये सब कुछ मैं तुम्हें फील करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और तुम ये पनिशमेंट डिजर्व करते हो, इसलिए तुम ये सब कर सकोगे। अब चुपचाप से इस फाइल पे सिग्नेचर करो और 1 साल के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए अग्री हो जाओ। और उसके बाद चुपचाप से अपनी सीजे की इंगेजमेंट की तैयारी करो। अगर बिना सिग्नेचर करे तुम यहाँ से उठ के गए तो ठीक है, ना कोई इंगेजमेंट होगी और आगे जो कुछ होगा उसे तुम डील करना। वांग जी विंग को इतना गुस्सा करके ये बातें बोल रहा है कि वांग जी की आंखों के नफरत से विंग को भी अब डर लग रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वांग जी ये क्यों करना चाहता है। वांग जी क्लियरली उसे जो बता रहा है वो बातें उसे समझ सुनाई दे रही है। कहीं ना कहीं इन बातों में एक सच्चाई महसूस हो रही है और जो सचमुच में मतलब जो वांग जी से पनिशमेंट दे रहा है उसमें एक लॉजिक भी दिख रहा है, लेकिन दिमाग कुछ जो कह रहा है वो दिल साथ नहीं दे रहा। वांग जी उसे गे बनने पे मजबूर कर रहा है, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने पे मजबूर कर रहा है। क्या उसके पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि वांग जी उसे वो पेन फील करवाना चाहता है जो हर गे फील करता है, या फिर कुछ और है जो वो समझ नहीं पा रहा है। विंग इन्हीं बातों से अचानक से बाहर आता है जब उसके फ़ोन पे उसकी सीजे का फ़ोन आने लगता है। अपनी सीजे का नाम और फोटोग्राफ अपने फ़ोन पे देखकर वो उस फ़ोन को तुरंत पिक करता है। जब उसकी सीजे स्माइल करते हुए आज उसके लिए एक स्पेशल उसका फेवरेट कैरेट केक बनाया है इन्फॉर्म करती है और जल्दी घर आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अभी सबके साथ एक साथ टी इंजॉय करना चाहती है। अपनी सीजे की खुशी और उसकी सीजे की हैप्पीनेस को वांग जी के कारण वो नहीं बर्बाद होने दे सकता, इसलिए वो फ़ोन रखते ही बिना कुछ कहे तुरंत उन सारे पेपर्स पे सिग्नेचर करने लगता है। और सिग्नेचर करते गुस्से में वो फाइल वांग जी की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हें यही चाहिए ना, तो ये सब होगा। मेरी सीजे मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी बहन के लिए अब मर भी सकता हूँ, तो तुम जैसे इंसान का बॉयफ्रेंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी अब उस फाइल को अपने बैग में रखता है और तुरंत अब अभी इशारे में वेटर को बुलाते हुए कहता है, सो फाइनली ये तुम्हारी और मेरी ऑफिशियल डेट है। आज से तुम और मैं बॉयफ्रेंड हैं, तो आज से तुम और मैं एक दूसरे को अपने ये फुल नेम से नहीं बुलाएंगे। तुम मुझे आगे से रंजा बोलोगे और मैं तुम्हें विंग। वांग जी बड़े कामली अभी थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा नफरत नाराजगी दिखा रहा था, अब बहुत ज़्यादा शांत होके बहुत रोमांटिकली और बहुत प्यार से ये बात जब बोलता है तो विंग पूरी तरह से शॉक, ये क्या हुआ। अभी तो ये लड़का मतलब पर्सन उस पर इतना गुस्सा कर रहा था, अब अचानक से इतनी सॉफ्टली डील करते हुए बोल रहा है। जैसे ही इशारे में बुलाई हुई वेटर्स आके खड़ी होती है तो वांग जी स्माइल करता बोलता है, आपके कैफ़े की सबसे अच्छी जो भी स्वीट है, यानी जो सबसे फेमस स्वीट है, वो प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड विंग के लिए लीजिए। और हाँ, स्वीट के ऊपर प्यार से वांगशान लिखिएगा। वांग जी अब एकदम से अपने और विंग के कपल को एक टाइटल दे रहा है, वांगशान नक टाइटल। इस चीज़ से विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा है और उसकी मुट्ठी गुस्से में टाइट है। उसे वांग जी का ये सब नाटक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वहीं वो वेटर जो अभी यहाँ पहले स्माइल करके आई थी, वो अचानक से ये दोनों कपल हैं और गे हैं ये देखकर एक अजीब सा मुंह बनाती हुई ओके करके, और जैसे उसे इस चीज़ को सुन के कितना डिस्कस्टिंग लगा, फेस बनाते हुए और वहाँ से निकल जाती है। वांग जी तो बिल्कुल चिल रहता है, लेकिन विंग को इस वेटर्स का इस तरह से डिस्कस्टिंग फेस बनाना कुछ समझ अब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इस बात पे वांग जी कनिक से स्माइल देख कर बोलता है, क्या हुआ, तुम इस वेटर्स के फेस को देखकर इतने फेस बनाने को देखकर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। शांत रहो, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें ये फील ज़रूर करवाएंगे कि अब तुम एक गे हो और कितने डिस्कस्टिंग हो, इसलिए अभी तो ये बस शुरुआत है। वांग जी अभी विंग को स्माइल करके ये बोल रहा है, पर इस बात का कितना गहरा असर विंग के दिमाग में हो रहा है ये वांग जी जानता है। विंग भी अचानक से ये महसूस करके कि जैसे ही वो वेटर को पता चला कि वो दोनों कपल हैं, तो उसका चेहरे के एक्सप्रेशन और जैसा उसने डिस्कस्टिंग फेस बनाया, ऐसा ही क्या वांग जी रोज़ फील करता है। वांग जी इतना काम कैसे हो सकता है इन सब चीज़ों के बाद जब उसे इतना गुस्सा आ रहा है।
वो भी तो विजय से नफरत करता है, लेकिन उसके बावजूद ये डिस्कस्टिंग फेस आज उसे इतना गुस्सा क्यों दिला रहा है? क्या वो कभी ये डिस्कस्टिंग फेस नहीं बनाता था? क्या वो भी कभी भी जब भी किसी गे को कपल को देखता था तो इतना ही गुस्सा और इतना गंदा और घिनौना ही फील नहीं करता था? तो फिर आज वो इस वेट्रेस पे क्यों गुस्सा कर सकता है? वो भी तो ऐसे ही करता था जो ऐसा ये वेट्रेस कर रही है। तो फिर इस वेट्रेस का अचानक से ये फेस बनाना है उसे कैसे मतलब इतना हर्ट फील करवा सकता है? इन बातों को इग्नोर करता हुआ जो उसके लिए ऑर्डर किया था वांग जी ने, यानी स्वीट्स की एक पूरी ट्रे आती है जिसमें डिफरेंट टाइप के कुछ मफिन्स हैं जिन्हें काफ़ी ब्यूटीफुली फ्रॉस्टिंग से डेकोरेट किया गया है। उनमें से एक मफिन वांग जी अपने हाथ से उठा के खुद विंग की तरफ आगे बढ़ा देता है ताकि विंग उसे खाए, जिसे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। बोलो मत, अब हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने हाथ से एक मफिन खिलाना चाहता हूँ अपने इस नए रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में। तो क्या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे हाथ से ये नहीं खाएगा? कहता हुआ वांग जी, जिसके चेहरे पे बिल्कुल नॉर्मल स्माइल है, विंग की तरफ अपना मफिन बढ़ा रहा है। वहीं विंग एकदम से वांग जी को देख रहा है, उस मफिन को देख रहा है और फिर सब लोगों को देख रहा है जो उन्हें देख रहे हैं। जैसे अब सारे वेटर्स, काउंटर के पीछे खड़े हुए लोग, यहाँ तक कि आसपास के कस्टमर्स भी सब विंग और वांग जी को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे हैं। कुछ उन दोनों को देखकर मजाक सा बना रहे हैं, तो कुछ अजीब से फेसेस, तो कुछ एकदम से जैसे वांग जी और विंग को देखने में कहीं गुम से हैं। वही वांग जी जो कर रहा है उसके बाद विंग को उस पर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन ना चाहते हुए भी अब वो बड़ा सा मुंह खोल के वांग जी के हाथ से वो मफिन खाने लगता है। जिसके बाद वांग जी अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल रख के उसी मफिन को जिसे विंग ने अभी खाया है उसकी झूठी मफिन को खुद खाने लगता है, जिसे और ज़्यादा बाकी लोग भी अजीब से फेस बना रहे हैं और विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा है। क्या हुआ? मैं तुम्हारा झूठा तो खा सकता हूँ ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो, बोल के वांग जी उस मफिन को बड़े शौक से और बड़े चाव से खाने लगता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और अब वो मुंह नीचे करके जो दूसरी मफिन है उसे उठा के खुद खाने लगता है। वांग जी से जहाँ ये मफिन बहुत टेस्टी लग रही है ऐसे एंजॉय करते हुए एक के बाद एक दूसरी खा रहा है, वहीं विंग के लिए एक मफिन ख़त्म करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। जब वांग जी और विंग पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी इस छोटी सी डेट के बाद, तो पेमेंट के लिए वांग जी ही कार्ड देता है क्योंकि वो बॉयफ्रेंड है और वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को यानी विंग को ट्रीट देने आया है। इसलिए वो आराम से पेमेंट करके बहुत प्यार से वहाँ से विंग को हाथ देकर ही खड़ा करने के जैसे वो हेल्प करना चाहता हो करता है, जिससे विंग गुस्से में अपना बैग उठा के उसके हाथ को इग्नोर करके सीधा खड़ा होता है और बोलता है मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे हाथ पे मुझे सपोर्ट चाहिए खड़े होने के लिए। ये तो है, बट क्या करूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है अपने बॉयफ्रेंड का हाथ में हाथ डाल के चलना। तो खड़े तो तुम खुद हो गए लेकिन हाथ तो तुम जरूर पकड़ोगे। और मैं हैंड वी विशान विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है वांग जी तुम लिमिट से बाहर जा रहे हो। लंजा से लंजा तुम लिमिट से बाहर जा रहे हो। नहीं, अभी तो मैं पूरी तरह से लिमिट के अंदर हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो पक्का मैं लिमिट से बाहर चला जाऊंगा और सीधा अपने गगा को ही फ़ोन मिलाऊंगा। तो तुम चाहते हो मैं लिमिट के बाहर जाऊं और अपने गगा को फ़ोन मिलाऊं? नहीं ना। सो होल्ड माय हैंड विंग। वांग जी अब थोड़ा सा टीजिंग वे में विंग को बोलता है। विंग अपनी मुट्ठी कस के बंद करता है और फिर अपने चेहरे पे एक काम से एक्सप्रेशन लाता है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता हुआ अपना हाथ वांग जी के हाथ में देता है, जिसे वांग जी कस के होल्ड कर लेता है और ऐसे हाथ पकड़ के विंग के साथ उस कैफे से बाहर निकलने लगता है। जिसे बाकी जो कैफे में पहले भी विंग को और वांग जी को घूर रहे थे, जो लगातार तब से वांग जी और विंग को घूर रहे हैं, वो अभी भी विंग और वांग जी को घूर रहे हैं। कैफे से बाहर निकल के थोड़ी सी दूर जाके अब वांग जी खुद विंग का हाथ छोड़ता है और बोलता है बॉयफ्रेंड हमारी फर्स्ट डेट इतनी बुरी तो नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। आई काइंड ऑफ एंजॉय दिस, सो कल फिर मिलते हैं। विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है क्या? हाँ, कल मैं फिर से आपको कहीं डेट पे ले जाऊंगा, तो एडवांस में आपको बता रहा हूँ कल रेडी रहना। वांग जी ये ज़्यादा हो रहा है। क्या ज़्यादा हो रहा है? तुम्हारा और मेरा बॉयफ्रेंड बनना कहीं से भी ज़्यादा नहीं है, और वैसे भी अभी तो हमारी डेटिंग टाइम है ना, फिर तो तुम और मैं और जब कॉलेज एक साथ जाया करेंगे तब तो मैं तुम्हें डेली मिला ही करूँगा, लेकिन जब तक ये हॉलीडे है तब तक तो हम ये डेट इंजॉय करते हैं, है ना? कहीं ना कहीं वांग जी विंग को बड़े टीजिंग वे में बोलता है, जिससे विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता बोलता है मुझे घर जाना है, अब बोल के वहाँ से जाने लगता है। वहीं वांग जी उसका तुरंत हाथ पकड़ के उसे जोर से अपनी साइड खींचता है, जिससे विंग थोड़ा डिस्टर्बेंस होकर सीधा वांग जी की चेस्ट पे जाके टकराता है। उसका सर वांग जी की चेस्ट पे जोर से लगा, अब वो सर मलता हुआ सीधा वांग जी को घूर घूर के देखने लगता है। वांग जी बोलता है ऐसे ही कैसे गुड बाय, अच्छे से
गुड बाय करो। और ये बोलकर विंग की तरफ साइड अपना फेस आगे करके अपना चिक विंग की साइड करके बोलता है किस मी इनसे गुड बाय बॉयफ्रेंड। विंग को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, उसकी मुट्ठी टाइट होती है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। करोगे, तुम जरूर करोगे। वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खुलेआम सबके बीच में तुम मुझे किस करो। फैंटेसी थी कि मेरा बॉयफ्रेंड सबके बीच में मुझे अपना प्यार शो करे जैसे तुम करोगे। विशान किस मी। वांग जी मैं ऐसा नहीं करूँगा। विंग गुस्से में मुट्ठी भींचे खड़ा है। वांग जी अभी भी उसका फेस साइड में करके विंग की साइड अपने चिक करे खड़ा है। अब बोलता है विंग माय बेबी किस करो, अदरवाइज फिर मैं किस करूँगा, वो भी तुम्हें खुलेआम सबके बीच में लिप्स पे। सो इट्स योर चॉइस, चिक या लिप। और गुस्सा और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये लांगबाग जी इतना बेशरम है, विंग को तो पता ही नहीं था। ये तो हमेशा कॉलेज में कोल्ड फेस बने घुमाते रहता है। वो इस तरह से खुलेआम बीच रोड पे विंग को किस करने के लिए बोल सकता है, ये विंग के लिए शौक था। वहीं पर विंग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है और ये उसकी सीजे का मामला है। इससे वो आगे बढ़ के ना चाहते हुए बहुत जल्दी बहुत क्विकली वांग जी के गाल पे एक किस करता है और तुरंत दूर होके अपने लिप्स को क्लीन करने लगता है। जिससे वांग जी एकदम से स्माइल करके बोलता है अरे क्या हुआ, तुम्हारे होठ पे कुछ लग गया क्या, दो मैं साफ कर देता हूँ। और ये बोल के अपने हाथ से विंग के फेस को टच ही करने वाला था, जिससे विंग 2 कदम पीछे हो जाता है और बोलता है अब मैं जा रहा हूँ कल। और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे वांग जी से बहुत डर लग रहा है। वांग जी से उसे सच्ची में घबराहट हो रही है, पर ये डर वो वाला डर नहीं है जो उसे हमेशा फील होता है। ये डर एक नर्वसनेस वाला डर है जिसमें आगे क्या होगा, एक्साइटमेंट और डर एक साथ है। कहीं ना कहीं वांग जी विंग के वहाँ से जाते हुए देख के अब स्माइल करता हुआ खड़ा है। वांग जी याद कर रहा है जब वो विंग से फर्स्ट टाइम मिला था, फर्स्ट डे एट कॉलेज, जब वो बहुत नर्वस और घबराहट से कॉलेज के अंदर एंट्री कर रहा था। इधर उधर देखकर वो समझ नहीं पाता वो किस तरफ जाए जब पीछे से उसे एक प्यारी सी बबली सी और चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ आवाज़ आती है क्या हुआ, तुम भी नहीं हो फर्स्ट ईयर। अचानक से विंग की साइड वांग जी की तरफ ध्यान जाता है जो अपने पूरी स्माइल के साथ अपने चेहरे पे एक बनी स्माइल के साथ अपनी जैकेट और अपने एक तरह से बैग को ठीक करता हुआ वांग जी की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है तुम भी फर्स्ट ईयर में हो, तुम्हारे बैच को मैंने देखा सेम टू सेम। विंग इशारे में अपनी उंगली से विंग और अपने वांग जी और अपने बैच को मैच करते हुए दिखाता है, यानी तुम और मैं सेम स्ट्रीम में हैं, तुम और मैं क्लासमेट भी हो सकते हैं, तो चलो एक साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कह के विंग को मतलब विंग वांग जी के साथ एकदम से फ्रेंडली होके उसका हाथ पकड़ लेता है, जो वांग जी के लिए शौक था। पहले ही दिन विंग ने वांग जी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, या ये कह दो पहली बार में वांग जी विंग की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा था। लव एट फर्स्ट साइट वांग जी को विंग से उसी दिन हो गया था। विंग की वो स्माइल, विंग की वो हंसती और चहकती कोई स्माइल, विंग का वो प्यारा सा चेहरा और विंग का वांग जी के साथ एकदम से फ्रेंडली होना वांग जी के दिल में विंग के लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी फीलिंग जनरेट कर देता है। ना चाहते हुए भी वांग जी के दिल में विंग के लिए पहली नज़र में प्यार जैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है। वो जानता था कि ये बेवकूफ़ी है क्योंकि उसे नहीं पता विंग गे है या नहीं है, पर हाँ उसे इस पर्सन से एक अट्रैक्शन तो हो गई थी। वांग जी तो विंग से पहली बार में ही उसे अपना बनाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सिचुएशन बहुत अलग निकली। समय ने जो रूप वांग जी को विंग का दिखाया, उसे विंग के लिए वांग जी के मन में वो पहली बार का प्यार कहीं दब गया और सिर्फ गुस्सा और चिढ़ ही मच गई। कहीं ना कहीं वो विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा। विंग से उसे धीरे धीरे से नफरत भी होने लगी थी, पर वो प्यार कहीं दबा हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था। नफरत बढ़ तो रही थी लेकिन वो प्यार पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था जो विंग के लिए उसके दिल में था। उस दिन जब विंग ने उसके साथ लिमिट क्रॉस करके उसे बेइज्जत करने के लिए उसके कपड़े उतार के फोटोग्राफ खींची, उस दिन शायद हमेशा के लिए वांग जी विंग के ऊपर से गिव अप कर चुका था। वो यकीन कर चुका था कि ये इंसान कभी भी उसके लिए नहीं बना था। लेकिन अब अचानक से जब उसे विंग का सच पता चला और ये सब कुछ हुआ, तो उसने यही तरीका चूज़ किया। विंग के मन में के लिए जो नफरत है और जिसके कारण वो उस ट्रॉमा से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहा, उसे ख़त्म करने के लिए विंग को गे बनाने की एक नई जद्दोजहद में लग चुका है वांग जी। आपको क्या लगता है, क्या विंग वांग जी के साथ अभी जो पहली बार इतने ब्लैकमेल के बाद इस तरह से शांति से डील कर लिया,
क्या हर बार ऐसे करेगा या कुछ और होगा, वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो आपको मेरा टाइटल बुली टू बॉयफ्रेंड अब समझ में आ गया होगा। वांगी ने क्यों विंग के साथ बॉयफ्रेंड बनने के बारे में सोचा, अब आपको पता चल गया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो विंग को प्यार करता था, बस विंग के हरकतें और विंग जो उसके साथ करता था उसके कारण वो प्यार उसके दिल में छुपते कहीं खत्म हो रहा था। लेकिन अब जब उसे विंग का पास पता चला, उस नफरत का कारण पता चला, तो वो अब विंग का साथ देना चाहता है। विंग के अंदर से इस नफरत को खत्म करके उसकी लाइफ में वो हैप्पी और आगे बढ़े, यही चाहता है। और इसी कारण वो विंग को फोर्सफुली अपना बॉयफ्रेंड बना रहा है। सो कैसा लगा ये ट्विस्ट और कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कमेंट करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दिया कीजिए। व्यूज़ को तो मैंने देखना बंद कर दिया है, लेकिन आप लोगों के प्यार और कमेंट को मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। तो करिए कीजिए कमेंट ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय।